हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग मोलालिटी। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमें मोलालिटी से रिलेटेड सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 3 kg ऑफ 5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ये जो 5 मोलर लिखा हुआ है इसको पहले समझते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए एक डायग्राम बनाना बहुत ही यूजफुल रहेगा। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है इसमें। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस NaOH लिखा हुआ है, दैट मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर एक्वस एंड योर सॉल्यूट इज NaOH। और जब हमने वाटर में NaOH को डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन बना। तो जनरली यही होता है, हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल देते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, नाउ 5 मोलर का क्या मतलब है? मोलालिटी की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि इफ आई टेक 1 kg ऑफ सॉल्वेंट देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल वी गेट। तो 5 मोलर का मतलब ये है कि अगर आपने सॉल्वेंट 1 kg लिया तो आपको सॉल्यूट कितना मिलेगा? 5। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बाजार में गए और 5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन हम वहां से खरीद के लाए, और हम कितना खरीद के लाए? हम 3 kg खरीद के लाए। तो सॉल्यूशन का वेट है 3 kg जो हम टोटल खरीद के लाए। तो हमें ये बताना है कि उस 3 kg में से कितने मोल्स सॉल्यूट के मिलेंगे। नाउ लेट्स सपोज उस 3 kg में x kg इज सॉल्वेंट दैट इज वाटर। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1 kg में 5 मोल्स है तो x kg में 5x मोल्स होंगे। नाउ NaOH का मोलर मास कितना है? सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, टोटल हो गया 40। तो टोटल मास हो गया 5x इंटू 40 दैट इज 200x। और ये x kg जो है अगर मैं इसको ग्राम्स में लिखूं तो 1000x। तो हमारा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा। अगर मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दूं, भाई सीधी सी बात है, हमने पानी में NaOH घोला तो जो टोटल मास होगा दैट टोटल मास विल बी द एडिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो टोटल मास दैट इज 3 kgs 200x प्लस 1000x has to be 3 kgs that is 3000 grams। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x becomes 3000 upon 1200, 2 0 से 2 0 कटते हैं, 6 5 6 2 that is 2.5। तो अगर x की वैल्यू 2.5 है तो हमारे पास कितने मोल्स हैं? 5x। तो आंसर आ गया 5 into x that is 5 into 2.5 that is 12.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहली बात तो ऐसा आ गया। नाउ इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी था जो काफी जनरल मेथड है, उसके लिए आपको x 5x इससे डील करना नहीं पड़ेगा। बस मोलालिटी की डेफिनेशन ध्यान रखते हैं। 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के पाए जाते हैं? दैट इज मोलालिटी। सो 5 मोलर का मतलब 1 kg में 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है देयर। अब आप इमेजिन करो अगर मैं 1 किलो पानी लूं और उसमें 5 मोल्स डाल दूं, 5 मोल्स का मास कितना होगा? 5 into 40 दैट इज 200 ग्राम्स। तो अगर मैं 1 किलो पानी लेता हूं और उसमें 200 ग्राम NaOH डाल देता हूं तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम्स। नाउ इमेजिन अगर मैं दुकान से, जहां से मैं 3 kg खरीद के लाया था, अगर मैं 1200 ग्राम खरीद के लाता तो उसमें पानी कितना होता? 1 किलो, और उसमें सॉल्यूट कितना होता? 200 ग्राम दैट इज 5 मोल्स। सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर मैं 1200 ग्राम्स खरीद के लाता तो आई वुड हैव गॉट 5 मोल्स। अगर मैं 3000 ग्राम्स खरीद के लाऊंगा दैट इज 3 kgs, तो कितना मिलेगा? 5 by 1200 into 3000 दैट कम्स आउट टू बी 12.5। तो ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आपको मोलालिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोलालिटी का सिंपल सा मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट are present in 1 kg of solvent. Thank you.